इस वीडियो में आज हम 3 टॉपिक समझेंगे। पहला आपका टॉपिक है इसमें सह अभाज्य संख्याएं, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। दूसरा आपका है ट्विन अभाज्य संख्याएं, ये भी बहुत ही छोटा है। लास्ट है आपको सबसे इम्पोर्टेंट है, ये इस पूरी वीडियो में रहने वाला है, वो आपका है परमेय और अपरमेय संख्याएं। यूपी टेट का है तो ये सबसे फेवरेट टॉपिक है आपका। एटलीस्ट 1 क्वेश्चन तो परमेय और अपरमेय संख्याएं वाले टॉपिक से आपका आना ही आना है। तो पहले हम सहअभाज्य संख्याएं, ट्विन अभाज्य संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद पहले हम परमेय और अपरमेय संख्याओं के बिल्कुल बेसिक पढ़ेंगे, उसके बाद हम थोड़ा हाई जाएंगे, ठीक है। और आगे शुरू करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप सभी से, आप लोग वीडियो देखने के बाद अपना रिव्यू ज़रूर दिया करें, कमेंट करके मैं बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो, बुरी लगी तो। और जिनको बुरी लगती है वीडियो वो तो ज़रूर ही बताएं, क्योंकि निगेटिव रिव्यू सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं आगे इम्प्रूवमेंट करने के लिए। अगर आप नहीं बताएंगे निगेटिव क्या है हमारी वीडियो में या पॉजिटिव क्या है, तो हमें कुछ पता नहीं चलेगा। तो निगेटिव रिव्यू तो बहुत ही ज़रूरी है। जब आप हमें बताएंगे कि क्या कमी है, आपको अच्छा नहीं लग रहा, तो हम उसको और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। और जो पॉजिटिव व्यूज़ होते हैं वो तो वैसे ही जो है बहुत ही मोटिवेट करते हैं हमें आगे और अच्छा करने के लिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सह अभाज्य संख्याएं। आपकी सह अभाज्य संख्याएं क्या होती है, इंग्लिश में हम उनको बोलते हैं को प्राइम नंबर। अब देखिए इसमें आपका प्राइम वर्ड आ गया, या हिंदी में ये आपका हो गया अभाज्य संख्याएं। लेकिन इसका अभाज्य संख्याओं से इतना कोई हार्ड एंड फास्ट रिलेशन नहीं है, मतलब अभाज्य होना इसमें कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो आप अभाज्य शब्द देख के कभी कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। तो अभाज्य होना हमेशा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अभाज्य का मतलब होता है, ये इससे बना हुआ है आपका अभाज्य, असल में आ प्लस भाज्य। आ का मतलब होता है नहीं, और भाज्य का मतलब आपको पता ही है, जो डिवाइड ना हो भाग ना जाए, ठीक है। तो यहाँ पे इसका नेगेटिव सेंस में मतलब यूज हुआ है, वो अभाज्य संख्याओं से इसका मतलब नहीं है, ठीक है, उन अभाज्य संख्याओं से जो अब तक हमने पढ़ी थी। तो आपकी सह अभाज्य संख्याएं या को प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिन संख्याओं के एक के अलावा कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड कॉमन फैक्टर ना हो। मतलब ऐसी संख्याएं जिनके पास केवल एक ही कॉमन फैक्टर होता है, इसके अलावा कोई भी कॉमन या उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता। अब उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होता है, तो पहले उभयनिष्ठ गुणनखंड के लिए समझिए, हमारे पास है एक नंबर है 2, 2 के फैक्टर हो जाएंगे 1 और 2। एक हमारे पास नंबर है 6, 6 के फैक्टर हो जाएंगे गुणनखंड 1, 2, 3 और 6। तो ऐसे गुणनखंड जो इन दोनों में है वो आपके कहलाते हैं उभयनिष्ठ या कॉमन फैक्टर। तो इसमें आपका देखिए एक ये दोनों के पास है और ये दो दोनों के पास है, तो आपके जो कॉमन फैक्टर हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे 1 और 2। कॉमन फैक्टर आपके एक से ज़्यादा में भी हो सकते हैं। एक उदाहरण के लिए हमारे पास है 3 के हो जाएंगे 1 3, 6 के हो जाएंगे 1 2 3 6, 8 के हो जाएंगे 1 2 4 8। तो इन तीनों में कॉमन क्या हो जाएगा, तो 1 हो गया कॉमन, और एक आपका कोई नहीं है, ओनली 1 ही कॉमन आया, ठीक है। तो और भी हो सकते थे कॉमन। तो आपके कॉमन फैक्टर के क्या मतलब होता है, जो फैक्टर जो भी हमारे पास नंबर्स गिवन हो उन सब के पास हो। तो ऐसे नंबर्स जिनके पास केवल एक ही कॉमन फैक्टर होता है 1, वो आपके कहलाते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड। और एक का मतलब यहाँ पे ये नहीं है, ये वाला एक नहीं है, इस एक में और इस एक में बहुत अंतर होता है। इस एक का मतलब हो गया कि कोई भी एक हो सकता है, जैसे यहाँ पे 2 हो गया, ठीक है। तो ये मतलब नहीं है, 1 का मतलब है ये वाला 1 ही है, तो केवल 1 ही होना चाहिए कॉमन फैक्टर, इसके अलावा कोई और नंबर नहीं, ठीक है। तो अब इसको उदाहरण से देखेंगे। तो सबसे पहला उदाहरण आपका हो गया 3 और 5 का। और एक चीज़ और, यहाँ पे कह रहा है कि कॉमन ना हो, और कॉमन चीज़ के लिए कम से कम 2 चीज़ें तो हों या 2 से ज़्यादा हों। तो इसमें कम से कम आपका 2 नंबर तो होंगे ही होंगे एक साथ, और 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तभी तो आपके उभयनिष्ठ हम ले पाएंगे। अब किसी ने कह दिया बताओ 5 सहअभाज्य संख्या है या नहीं, तो इसमें हम नहीं बता सकते, क्योंकि इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंडों की बात होती है। तो आपको एक से ज़्यादा नंबर चाहिए ना, तो 5 के अलावा एक नंबर और लेना पड़ेगा, तभी आप बता पाएंगे कि सहअभाज्य संख्याएँ ये हैं या नहीं, ठीक है। यहाँ भी संख्याएँ वर्ड लगा हुआ है इसीलिए। तो 3 और 5 ही मैंने ले ली 2 संख्याएं। तो 3 के फैक्टर आपके हो जाएंगे 1 और 3, 5 के हो जाएंगे 1 और 5। तो इन दोनों में आप देखिए ओनली आपका एक ही है दोनों में, ठीक है। तो ये आपके कैसे हो गई, सहअभाज्य हो गए। दूसरा मैं ले लेता हूँ उदाहरण 3, 6 और 12 का, ठीक है।
इसमें मैंने 3 लिए हैं, इसमें देखो मैंने दोनों अभाज्य संख्याएं ही ली हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, अभाज्य और भाज्य कैसी भी हो सकती हैं, बस कॉमन फैक्टर में देखना है। अब 3 6 12 में आप देखिए 3 के फैक्टर हो जाएंगे 1 और 3, 6 के फैक्टर हो जाएंगे 1 2 3 और 6, 12 के फैक्टर हो जाएंगे 1 2 3 4 6 और 12। तो कॉमन हो जाएंगे आपके, एक तो ही 1 हो गया कॉमन, 1 तो सब में होगा ही होगा। इसके अलावा आपका 3 भी ये कॉमन है, तो इसमें आपके 2 फैक्टर हो गए कॉमन उभयनिष्ठ। तो इसका मतलब ये आपका अभाज्य मतलब सहभाज्य संख्याएं नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ उदाहरण लिख देता हूँ, अब आप खुद चेक कर सकते हैं। तो पहला तो मैंने लिख दिया 3 और 5 का, ये आपस में सहभाज्य हैं। 4 7 9 ये भी आपकी सहभाज्य संख्याएं, और भी ज़्यादा ले सकते हैं हम संख्याएं। मैं लिए 5 11 10 तो हम ले नहीं सकते, 12 और हम क्या ले सकते हैं, 15 नहीं ले सकते, 16 नहीं, 17 ले ली, ठीक है। तो ये भी आपकी कैसी हैं, सहभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया सहभाज्य संख्याओं का मतलब। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट आपका ट्विन अभाज्य संख्याएं। इसका हिंदी में मुझे पता नहीं ट्विन का क्या मतलब होता है, ठीक है। आप इसको शायद जोड़ा मतलब होता होगा, ठीक है। तो मैंने इंग्लिश में ही लिखा हुआ है, मुझे कहीं हिंदी नहीं मिली इसकी। तो ट्विन अभाज्य संख्याएं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्विन प्राइम या प्राइम पेयर, ठीक है। ट्विन प्राइम आपकी क्या होती हैं संख्याएं, जिन अभाज्य संख्याओं का अंतर 2 हो, मतलब ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2 हो। तो यहाँ पे अभाज्य संख्याएं होना एक कंडीशन है, ठीक है। संख्याएं अभाज्य होनी चाहिए, पहले वाले की तरह नहीं, पहले वाले में अभाज्य शब्द था लेकिन कोई कंडीशन नहीं थी अभाज्य होने वाली, उसको आप एक्सेप्शन कह सकते हैं, बट यहाँ पे संख्याएं अभाज्य होनी चाहिए, ठीक है। तो मतलब क्या है कि ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2 हो, मतलब अगर आप बड़ी में से छोटी को माइनस कर दें तो जो आंसर आएगा आपका वो 2 आना चाहिए। अब इसमें जो इसका नाम है उसी में काफ़ी कुछ छपा हुआ है आपका। इसमें ट्विन, ट्विन का मतलब ही होता है 2, जुड़वा बच्चों को हम ट्विन्स बोलते हैं, ठीक है। तो ट्विन का मतलब ही 2 होता है, तो संख्याएं 2 ही होनी चाहिए। पेयर, पेयर का मतलब होता है 2, ठीक है। तो संख्याएं भी आपकी 2 होनी चाहिए और उनका अंतर भी 2 ही होना चाहिए। तो याद करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, सब कुछ 2 का खेल है, ठीक है। 2 ही संख्याएं होंगी और उनका डिफरेंस क्या होगा, अंतर क्या होगा, 2 ही आना है, ठीक है। तो ये आपके कुछ उदाहरण दे रखे हैं। पहला आपका है 3 और 5, ये आपका सबसे छोटा उदाहरण है। इससे छोटा उदाहरण आपको कोई और नहीं मिलेगा, क्योंकि सबसे छोटी संख्या आपकी कौन सी है, 2 है अभाज्य, फिर आ जाएगी 3। तो 2 और 3 का अगर आप निकालेंगे तो 3 - 2 से आपका हो जाएगा 1 अंतर, तो ये आपका नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहला आपका जो पेयर बनेगा, और ये आपके हमेशा ग्रुप में चलेंगे, अकेली नहीं मिलेगी, हमेशा 2 होंगी एक साथ, ठीक है। इसलिए देखो मैंने सब ब्रैकेट में बंद हैं, वो 2 2 का हमने पेयर बनाया है। तो जो पहला पेयर है ऐसा ट्विन प्राइम्स का, वो है आपका 3 और 5 का, 3 और 5 का। 5 में से 3 माइनस करोगे 2 आ जाएंगे, दोनों अभाज्य संख्याएं। दूसरा हो गया 7 और 5 का, 5 और 7 का, इनका अंतर भी 2 आएगा, दोनों अभाज्य हैं। तीसरा हो गया 11 और 13 का, ये भी अभाज्य हैं। चौथा हो जाएगा 17 19, फिर 29 31, फिर 41 43, फिर 59 61। अब कुछ अभाज्य संख्या बीच में छूट भी गई, जैसे मान लो आपकी छूट गई आपकी थी, आप ले सकते हैं, क्या लें समझ में नहीं आ रहा, 19 और 23 ले लीजिए। अब 19 और 23 भी तो सहभाज्य संख्याएं हैं, लेकिन इनका अंतर, वो सॉरी अभाज्य संख्या है, लेकिन अंतर कितना आ जाएगा इनका, 23 में से 19 माइनस करोगे 4 आ जाएगा। तो इसलिए ये आपकी जो है ट्विन अभाज्य नहीं है। तो अभाज्य भी होनी चाहिए और उनका अंतर भी कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तब वो आपकी कैसी होंगी, ट्विन अभाज्य संख्याएं होंगी। इनके उदाहरण मैंने दे रखे हैं, आप ये याद रखना। ये तो काम वैसे आया नहीं है कोई अभी तक क्वेश्चन, लेकिन आप फिर भी याद रखना 3 और 5 इसमें आपका सबसे छोटा, इससे छोटा कोई और नहीं होगा, ठीक है। तो बहुत ही छोटी चीज़ थी, बस ये 2 2 याद रखना। ट्विन का मतलब 2 होता है, तो अंतर भी 2 और नंबर भी 2 ही होंगे, ठीक है। अब हम समझेंगे इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो सबसे इसमें इन दो हैं आपका, परमेय और अपर्मेय। तो पहले आपका आता है परमेय, परमेय संख्या, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर, ठीक है। तो परमेय संख्याएं आपकी क्या होती हैं, जो संख्या P/Q के रूप में लिखी जा सकती है, जहां P तथा Q पूर्णांक है, ठीक है। तो इस पे आप फोकस कीजिए, P/Q।
पी अपॉन क्यू की जगह आप ए अपॉन बी भी लिख सकते हैं, एम अपॉन एन भी लिख सकते हैं, अपॉन वाई, मतलब कोई भी चर ले सकते हैं, ठीक है, पी ऑफ क्यू के अलावा भी। अब जो संख्याएं पी बटे क्यू के रूप में लिखी जा सकती हैं वो आपकी क्या होती हैं, परमेय संख्याएं होती हैं, जहाँ पे आपके पी और क्यू क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। अब पूर्णांक आपको पता ही होगा, सारे नेगेटिव वाले, जीरो भी, और सारे पॉजिटिव वाले जो भी हैं आपकी सब क्या हैं, अनंत तक पूर्णांक होते हैं, ठीक है। तो पी और क्यू की वैल्यू इनमें से कोई भी हो सकती है। इसमें आपका एक नंबर ऊपर होगा, एक नंबर नीचे होगा, और बीच में आपकी बट्टे वाली हुई लाइन होगी, ठीक है। अब इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, वो ये है कि आपके जो क्यू है ना, क्यू ये कभी जीरो के बराबर नहीं होगा, डज नॉट इक्वल टू जीरो। क्यू की वैल्यू कभी जीरो नहीं होगी। तो पी और क्यू हैं तो पूर्णांक, तो पूर्णांकों में तो जीरो भी आ गया, तो पी की वैल्यू तो प्लस माइनस में कुछ भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, लेकिन नीचे क्यू की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, बाकी प्लस में और माइनस में कोई भी पूर्णांक हो सकती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन जो है इसकी यही है कि नीचे वाली जो वैल्यू है वो जीरो नहीं हो सकती। तो आपके ऐसे सारे नंबर जो आपके पी अपॉन क्यू के रूप में लिखे हों या जिनको हम लिख सकते हैं वो आपके सारे क्या होंगे, परमेय संख्या होंगी। अब हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। पहला उदाहरण है आपका 3/4। तो देखो इससे आप कंपेयर करोगे तो एक नंबर ऊपर, एक नंबर नीचे, बीच में बार, तो ये पी की जगह हो जाएगा 3, क्यू की जगह हो जाएगा 4, तो ये आपका परमेय संख्या हो गया। दूसरा उदाहरण हम ले लेते हैं 1/-3। तो इसमें भी देखिए नीचे माइनस है, हो सकता है ऊपर प्लस का 1 है, ठीक है, तो ये भी पी अपॉन क्यू के रूप में आ गया। एक और उदाहरण लेते हैं -3/5, तो ये भी आपका है, ऊपर माइनस है, नीचे 5 है। एक हम और उदाहरण लेते हैं -7/1, तो ये भी ठीक है, ऊपर पी की वैल्यू क्या -7 हो गई, नीचे 1 हो गया, 1 तो हो सकता है। एक हम और उदाहरण लेते हैं -1/5, तो ये भी ठीक है, ऊपर माइनस प्लस में कुछ भी हो सकता है, नीचे 5 है, पी अपन क्यू में हो गया। अब हम और उदाहरण लेते हैं आगे 5। अब 5 देखिए, इसमें पी है, नीचे क्यू है, बीच में डिवाइड का साइन है, मतलब एक आपका अंश है, एक हर है, और बीच में वही अंश अपॉन हर वाली कंडीशन है। अब यहाँ पे 5 अकेला है, तो इसमें क्या होगा, आपको पता है कि कोई भी नंबर आपका हो उसके मल्टीप्लाई में और डिवाइड में हम 1 हमेशा रहता है, मतलब हम ले सकते हैं हमेशा वो रहता है। जैसे आपका 6 लिखा हुआ है तो 1 इसके मल्टीप्लाई में होगा और 1 इसके डिवाइड में भी होगा, क्योंकि अंतर कुछ नहीं आना है। 6 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे 6 और डिवाइड करोगे तब भी 6 ही, तो अंतर कुछ नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो 1 क्या है, सबके मल्टीप्लाई और डिवाइड में होता है हर एक नंबर के, प्लस का 1, तो उसके नीचे भी क्या होगा, 1 होगा। तो अब आप देखिए पी की जगह 5, क्यू की जगह 1 आ गया, तो देखने में हमको नहीं लग रहा था, लेकिन ये एक्चुअल में है, तभी तो लिखा है की जा सकती है, मतलब उसको हम चेंज करके भी लिख सकते हैं। -3, इसके नीचे 1 लिख लो, ये भी आपका हो गया। आपका 1 है ओनली, अब 1 है अकेला, तो 1 के नीचे भी 1 लिख सकते हैं, तो ये भी आपका हो गया, ठीक है। -1, इसके नीचे भी हम 1 लिख सकते हैं, ये भी आपका हो गया। आपका 0, अब 0 के नीचे भी 1 लिख लो, ये भी हो गया। ऊपर 0 तो हो सकता है ना, पी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बस क्यू की वैल्यू 0 नहीं होगी, तो ये भी आपका ठीक है। अब यहाँ पे कुछ है, मान लो -3, ये भी है, नीचे 1 हो जाएगा, ठीक है। तो आपने जितने भी अब तक नंबर पढ़े थे विद प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक और पूर्ण संख्याओं के, वो सब आपकी कैसी होती हैं, परमेय संख्याएं भी होती हैं, क्योंकि सभी के नीचे हम 1 लिख सकते हैं। अब ये आपके सारे पूर्णांक, सबके नीचे 1 1 लगा दो, तो सब क्या है, परमेय संख्याएं हो जाएंगी, ठीक है ना। तो अब ये बात हो गई। अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं, हमारे पास है 7/0। अब ये आपकी परमेय संख्या नहीं है, क्यों, क्योंकि इसके नीचे क्या आ गया, 0 आ गया, और क्यू की वैल्यू जो है 0 नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये तो हो गई परमेय संख्याओं की बात। हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांकों से संबंधित कुछ ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन किए थे, उससे आपके जो है MCQs बनाकर भी आ जाते हैं। तो उसमें अब आपको एक नया और आ गया, परमेय संख्या, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये जो 3 सर्किल थे, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण और पूर्णांक, ये उसी ऑर्डर में थे जिस ऑर्डर में जो आपके नंबर आए हैं, ठीक है। तो
पहले प्राकृतिक आई थी, फिर पूर्ण, फिर पूर्णांक, अब आपके परमे और आ गए। तो इसके बाहर हमने एक और सर्कल बना दिया, उसमें आपकी क्या आ गई, परमे संख्या आ गई। अब ये ट्रू फॉल्स टाइप के कुछ क्वेश्चन है, इसमें मैंने आपको बताया था आपको क्या याद रखना है। जिस ऑर्डर में आपके ये हैं, मतलब कि पहले प्राकृतिक, फिर पूर्ण, फिर पूर्णांक और फिर परमे संख्या, ठीक है। तो अगर इसी ऑर्डर में है, इसमें जो पहले है वो इसमें भी पहले है, तब तो ठीक है, तब ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इसमें देखना है जिस ऑर्डर में डिस्कवर हुई थी, बस आपको वही ऑर्डर याद रखना, और कोई मुश्किल भी नहीं है वो ऑर्डर याद रखना। तो फर्स्ट है आपका सभी या प्रत्येक, प्रत्येक या सभी परमेय संख्या पूर्ण संख्या। तो पहले आ गई परमेय, फिर आ गई पूर्ण। तो इसमें देखो परमेय पूर्ण, तो उल्टा हो गया ना, बाद, ये बाद वाली पहले आ गई और पहले वाली बाद में पहुंच गई, तो ये आपका हो जाएगा फॉल्स। दूसरा आपका हो जाएगा पूर्ण संख्या, मतलब प्रत्येक पूर्ण संख्या परमेय संख्या है, तो पूर्ण परमेय, तो पूर्ण से परमेय, पूर्ण पहले परमेय बाद में, ये भी आपका ट्रू है। बीच में कोई गैप हो रहा है उससे मतलब नहीं होता, ठीक है। परमेय संख्या पूर्णांक, तो पहले परमेय फिर पूर्णांक, तो ये फॉल्स हो गया, उल्टा हो गया। फिर है परमेय पूर्णांक, परमेय सॉरी पूर्णांक परमेय, तो पूर्णांक परमेय, तो ये तो ट्रू है। फिर है परमेय प्राकृतिक, परमेय प्राकृतिक उल्टा हो गया, फॉल्स हो गया। फिर आपका है प्राकृतिक परमेय, प्राकृतिक परमेय, ठीक है, ये ट्रू है, ठीक है। तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका था, बस में आपके परमेय और आ गया। तो ये थी परमेय से संबंधित। और अगर आपके इसमें कुछ आ जाएगा, तो कुछ के केस में मैंने आपको बताया था, वो तो आंख बंद करके ट्रू ही होगा हमेशा, ठीक है। अब जो आपकी भिन्न होती हैं वो भी सारी परमेय संख्याएं होती हैं, ये आप याद रखिए, ठीक है। वैसे आपकी भिन्न हमने ले ली 2/3, 5/6, 111/100, तो जितनी भी आपकी भिन्न हैं आप पढ़ेंगे किसी भी तरह की, वो सब आपकी परमेय संख्या होती हैं, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। अब है परमेय संख्याओं का सगा भाई अपरमेय संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इर्रेशनल नंबर, ठीक है। तो आपकी परमेय संख्या क्या होती है, जो संख्या P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती है, मतलब ऐसी संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, वो आपकी क्या होती हैं, परमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है। तो अभी मैं ये डिटेल में नहीं जा रहा कि कौन सी नहीं, और मतलब इसका मतलब असली क्या है। पहले आप इसका बेसिक समझ लीजिए, इसके एग्जाम्पल समझ लीजिए, उसके बाद में इसको आगे पूरा ये एक्सप्लेन करूंगा कि अपरमेय संख्याओं का एक्चुअल में पूरा कॉन्सेप्ट क्या है और कहाँ से ही आया है, ठीक है। तो पहले हम बिल्कुल बेसिक की बात करेंगे। तो ऐसी संख्याएं जिनको P/Q की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते, वो आपकी सारी कैसी हैं, अपरमेय संख्याएं हैं। अब इसको मैं डायरेक्ट उदाहरण से ही लेके चल रहा हूँ, तो इसके उदाहरण हो जाएंगे। सबसे जो इसका इम्पोर्टेंट उदाहरण है वो आपका है पाई, ठीक है। ये थोड़ा आपको आर की तरह लग सकता है, बहुत से लोग पाई ऐसा बना देते हैं, ठीक है। तो ये आपका पाई है, आप इसको जैसे चाहें वैसे समझें। इसको मैं यहाँ भी लिख भी देता हूँ पाई, ठीक है। इसकी मैं बात आगे करूँगा कि पाई आपका अपरमेय क्यों है, अभी आप इसको बस याद रख सकते हैं। अकेला आइए पाई अपने आप में इस तरीके का। एक आपका होता है गोल्डन रेशो, गोल्डन रेशो भी आपका एक गोल्डन रेशो, ये वैसे कोई ऐसी मेरे दिमाग में आ गया तो मैंने बता दिया, वैसे ये कोई ज़रूरी नहीं है, आपने सुना भी नहीं होगा शायद काफ़ी लोगों ने। इसको हिंदी में बोलते हैं स्वर्ण अनुपात, ठीक है। स्वर पर नहीं, स्वर्ण है जी, इसको हिंदी में बोलते हैं स्वर्ण अनुपात। तो ये भी एक अपरमेय संख्या ही होती है, आप याद रख सकते हैं। तो केवल पाई ही है, और बाकी गोल्डन रेशो का आप याद रख सकते हैं। तो ये जो आपका पाई है वो परमेय अपने आप में ही अलग तरीके का इकलौता है, गोल्डन रेशो के अलावा। उसके अलावा जो भी संख्याएं होंगी आपकी जानी पहचानी ही होंगी। जैसे आपके पास है √2, देखा होगा कहीं ना कहीं, √3, √5, √6, √7, √8, √10, ऐसे और भी बहुत सारी होंगी, ठीक है। अब सबसे पहले तो आप पाई को याद कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए। पाई तो बहुत बार आ चुका है यूपी टेट के एग्जाम में, ठीक है। तो आप पाई को तो अपने दिमाग में फिक्स कर लो कि भैया परमेय है, ठीक है। अब आ जाते हैं इनकी बात। इन सब के ऊपर रूट है, स्क्वायर रूट है, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअल में 2 होता है, ये आपका हिडन है, यहाँ पे आपका 2 होता है, और क्यूब रूट में आपका यहाँ पे 3 होता है, ठीक है। वो हमें लिखना पड़ता है, और यहाँ पे 2 लिखना जरूरी नहीं होता, वो अंडरस्टूड होता है कि वो आपका है, ठीक है। तो इन सब के ऊपर क्या है, आपका वर्गमूल है, स्क्वायर रूट है। अब ऐसी सारी संख्याएं जिनका हम स्क्वायर रूट पूरा पूरा नहीं निकाल सकते, वो सारी आपकी कैसी हैं, अपरमेय है। अब देखो मैंने यहाँ पे छोड़ दिया 4,
यहाँ पे मैंने आपका √4 क्यों छोड़ दिया, क्योंकि √4 का वर्गमूल हो जाता है 2 और 2 हो जाएगा 2/1, तो ये तो आपकी परिमेय हो जाएगी। ऐसे मैंने √1 भी छोड़ दिया, क्योंकि आपका √1 क्या हो जाता है 1, 1 हो जाएगा 1/1, तो ये परिमेय हो जाएगी। मैंने √9 भी छोड़ा है, तो √9 क्या हो जाएगा, तो √3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा आपका 3/1, तो ये परिमेय हो जाएगी। तो एक तो आपको पाई याद रखना है, ठीक है, बेसिक बिल्कुल। दूसरा आपको याद रखना है ऐसे सारे नंबर जो पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है, जो पूर्ण वर्ग नहीं है और उनके ऊपर स्क्वायर रूट लगा हुआ है, वो सारे आपके कैसे हैं, परिमेय हैं। अब पूर्ण वर्ग नहीं है कि आप क्या करेंगे, उसका करके देख लें कि उसका स्क्वायर निकल पा रहा है या नहीं। जैसे हमने ले लिया मान लो स्क्वायर रूट में 225, तो आप 225 का वर्ग निकालिए, वो हम आगे सीखेंगे कैसे निकालते हैं। मैं आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। 225 का वर्ग हो जाता है 15, तो जब 15/1 सही हो जाएगा तो ये परिमेय हो गया। तो ये आपका कैसा है, अपरिमेय नहीं होगी, परिमेय है, ठीक है। तो अगर ऐसी संख्याएं जो पूर्ण वर्ग नहीं है, मतलब जिनका पूरा वर्ग नहीं निकाल सकते, वो आपकी कैसी हो जाएंगी, सारी अपरिमेय हो जाएंगी। और जिनका निकल आता है वो कैसी हो जाएंगी, परिमेय। से 625 है, 625 का हो जाएगा 25, 25 का 25/1, तो ये आपकी कैसी है, परिमेय है, अपरिमेय नहीं है, ठीक है। तो सिंपली आपको ये याद रखना है कि एक तो पाई और बाकी रूट के अंदर ऐसी संख्या जो हम पूरा हम जिसका वर्ग नहीं निकाल सकते, वो सारी कैसी हैं, अपरिमेय संख्याएं हैं, ठीक है। अब चलते हैं इसकी काफ़ी डिटेल में हम। तो इसकी डिटेल जो स्टार्ट हुई है आपकी, उसमें आपका पाई भी आ जाएगा कि पाई क्यों है, वो आपकी हुई है दशमलव संख्याओं से। दशमलव संख्याएं, बहुत गंदा राइटिंग आ रहा है, दशमलव संख्याएं। अब दशमलव संख्याओं के 3 संभावनाएं हैं, 3 तरीके की दशमलव संख्याएं हो सकती हैं। सबसे पहली आपकी कुछ इस टाइप की हो सकती हैं, 0.25, 1.236, 10.52, ठीक है। दूसरी इस टाइप की हो सकती हैं 0.666 और आगे तक जा रहा है, 1.323232, 10.41232323 डैश। तो पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया। एक होती है तीसरे प्रकार की अन्य, 1.2356249115 और आगे तक है, ठीक है। अब पहली वाली में देखिए क्या है, इसमें डॉट का साइन नहीं है, ठीक है। ये आपकी किसी में भी डॉट का साइन नहीं है, आगे मतलब ऐसा नहीं आगे भी और हूँ। इसमें देखिए, इसमें डॉट का साइन है, इसमें भी डॉट का साइन है। इनमें दोनों में बेसिक अंतर क्या है, इसमें दशमलव के बाद की संख्या रिपीट हो रही है, मतलब 666 आ गया। इसमें देखो पूरा ग्रुप रिपीट हो रहा है, एक साथ भी हो सकती है पेयर में, ठीक है, 3 2 3 2 3 2। इसमें देखो 2 3 2 3 2 3। एक हम और उदाहरण लेते हैं, 4.126 2 6 3 2 6 3। तो इसमें 2 6 3 2 6 3 2 6 3 आगे तक रिपीट हो रही है, मतलब ये अंत ही नहीं हो रही और आगे जाएंगी। इसमें क्या है, 1.23562491, इसमें कोई पैटर्न नहीं है, मतलब संख्याएं ना रिपीट हो रही हैं ना कोई ऑर्डर है, ठीक है। तो ये 3 संभावनाएं होंगी, पहली जिसमें संख्याएं अंत हैं, मतलब आगे नहीं जा रही हैं, ठीक है। ये तो आपने पढ़ा होगा, बहुत ही कॉमन है। दूसरा हो गया कि भैया अंत नहीं हो रहा है, अनंत तक जा रही हैं, लेकिन एक खास बात है कि कुछ डिजिट रिपीट हो रही हैं, बार बार आ रही हैं। तीसरा क्या है, अंत तक भी नहीं जा रही हैं और रिपीट वगैरह कुछ भी नहीं हो रहा। तो इन दशमलव संख्याओं से ही आगे जो आपका कॉन्सेप्ट है वो अपरिमेय संख्याओं का आया है, ठीक है। अब जो अभी 3 प्रकार हमने देखे थे दशमलव संख्याओं के, उनका कुछ नाम है उनकी खासियत के हिसाब से। उनके अलावा अगर कोई और तरीके की दशमलव संख्याएं हो सकती तो आप मुझे वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, हो सकता है आप कुछ ढूंढ पाएँ, ठीक है। बहरहाल मेरे हिसाब से 3 ही हैं। तो सबसे पहले इसमें है शांत या टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट का मतलब आपको पता ही होगा, किसी की नौकरी चली जाती है वो टर्मिनेट हो जाता है, हिंदी में बोलते हैं उसको बर्खास्त, मतलब वो एक तरीके से इसका मतलब होता है कि वो चीज़ ख़त्म हो गई। तो शांत का मतलब भी होता है भैया अब शांत हो जाओ, चीज़ ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। जैसे किसी की एनर्जी ख़त्म हो जाए तो वो भैया शांत हो जाता है। तो इस शांत और उस शांत में बस पढ़ने में से तो अंतर है,
बट मैं समझाने के लिए इससे कंपेयर कर रहा हूँ, वैसे तो बहुत अंतर है, ठीक है, दोनों में। तो ये केवल समझाने के लिए चीज़ थी शांत और टर्मिनेट का, कि भाई ये चीज़ खत्म हो रही होती है, ठीक है, शांत हो गया, खत्म हो गया, टर्मिनेट हो गया, ठीक है। तो इसके लिए आप याद रख पाएंगे कि इसमें जो आपकी संख्याएं हैं वो ख़त्म हो रही होती हैं, मतलब ऐसा नहीं होता कि आपकी आगे तक डॉट डॉट का साइन लगा हुआ है, ठीक है। तो सबसे सिंपल फॉर्म है ये, और आपने पढ़ रखी होगी। तो शांत से या टर्मिनेटिंग से आप इसको याद रख सकते हैं कि इसमें डॉट डॉट नहीं लगा होगा आगे। अब दूसरा है अशांत आवृत्ति। आवृत्ति और इंग्लिश में इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। अशांत का मतलब हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, और रिपीटिंग और रिक्यूरिंग का मतलब हो गया जो बार बार आ रही हूँ, ये होता है आवृत्ति का मतलब हिंदी में, ठीक है। रिपीटिंग को आवृत्ति बोलते हैं। तो ये कैसी होंगी, 0.666 वो डॉट 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 लगा होगा, 1.6767 डॉट डॉट डॉट। एग्जाम्पल बाकी मैंने आपको भी पीछे दिए ही थे, ठीक है। ये इस तरीके की होंगी, इसमें रिपीट हो रहे हैं। तीसरा आपका था अशांत अनावृत, मतलब जो टर्मिनेट भी नहीं हो रहा और रिपीट भी नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिक्यूरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ठीक है। इसमें कैसे होंगे, 0.101010101010। अब इसमें देखिए थोड़ा सा अंतर है, आपको ये देखने में रिपीट सा लग रहा होगा, लेकिन अक्सर में ये रिपीट नहीं हो रहा। ये 10 है, ये 100 है, ये 1000 है, ये 10000 है, ठीक है। तो अंतर है, ये सेम नहीं है, देखने में रिपीट लग रहा है। तो ये कैसे हैं, अशांत अनावृत्ति हैं, ना रिपीट हो रहे हैं और ना ही अशांत। दूसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं 1.3457 ऐसे ही लिख दो, मन में जो भी आए, ठीक है, कोई पैटर्न ना बन पाए बस। तो ये भी कैसा है, अशांत अनावृत्ति है। इन तीन के अलावा और कोई नहीं है, अगर आपके दिमाग में हो तो आप जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। अब आगे की कहानी क्या है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। ये आपके जो पहले दो थे, एक तो आपका शांत और दूसरा अशांत, ये दोनों ही परमेय संख्याएं हैं। ये दोनों ही कैसी हैं, परमेय संख्याएं हैं, क्योंकि हम इनको परमेय संख्याओं में बदल सकते हैं, p/q की फॉर्म में बदल सकते हैं, ठीक है। बाकी आपका जो तीसरा बताइए अशांत और अनावृत, मतलब दोनों में आ है, ठीक है, और आ में ही होता अपर में। तो आ तो यहाँ भी था, कुछ राइमिंग बन नहीं पाई, चलो कोई नहीं, ऐसे याद रखना आप लोग। तो अशांत अनावृत वाली हैं वो आपकी कैसी होती हैं, सब अपरिमेय होती हैं, अपरिमेय होती हैं ये सारी संख्याएं, ठीक है। तो पहले जो दोनों थी शांत और दूसरी अशांत आवृत्ति, इसमें रिपीट हो रही होती हैं, ये आपकी दोनों परमेय होती हैं, इनको हम p/q में लिख सकते हैं। और जो तीसरी है अशांत अनावृत, ये आपकी अपरमेय होती हैं, इनको हम p/q में लिख ही नहीं सकते, ठीक है। तो यहीं से ये अपरिमेय संख्याओं का कॉन्सेप्ट असल में आया है। वहाँ से तो लग रहा होगा अरे एकदम से कहाँ से आ गई, अपरमेय p/q में क्यों नहीं लिख पाएंगे। अब क्यों नहीं लिख पाएंगे वो चीज़ यहाँ पे है, ठीक है। तो पहली दो को हम शांत संख्याओं, मतलब शांत और अशांत को परमेय में लिख सकते हैं p/q में। इसकी हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि अपरमेय में आपको बता चुका कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, और p/q में इनको हम लिख ही नहीं सकते। अब आगे बात करेंगे शांत और अशांत की, कि इनको p/q में कैसे लिखेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये चीज़, लेकिन अगर पेपर का लेवल थोड़ा वो हाई करेगा तो फिर इन चीज़ों को वो दे सकता है, ठीक है। तो इसलिए समझ लीजिए, बहुत छोटी चीज़ें, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो पहला है 0.23, इसको आप ऐसे रखिए याद, हमने लिखा 0.23, इसके नीचे लिख लिया 1। अब दशमलव के बाद जितनी संख्याएं उतने लगा दो 0। तो अब ये दशमलव गया हट, तो बच गया 0.23/100। अब किसी भी संख्या से पहले के जो जीरो होते हैं वो बेकार होते हैं, यूजलेस होते हैं, तो ये अक्सर में हो गया 23/100। तो अब देखो p/q की फॉर्म में ये लिख गया। ऐसे ही आपके पास है 12.351, तो इसके नीचे लिखा 1। दशमलव के बाद कितनी संख्या, कितनी डिजिट है, 1 2 3, तो 3 0 लगा दिए। तो अब दशमलव हटा दो, तो 12,351/1 के आगे 3 0, ये होगी p/q की फॉर्म शांत, ठीक है, शांत दशमलव। अब हम बात करेंगे अशांत आवृत्ति को p/q में कैसे लिखेंगे। ये थोड़ा सा अच्छा लेवल का है, तो ध्यान से समझना। और इसकी मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि इसको मैं आपको ट्रिक से बता दे रहा हूँ। डिटेल में आप जाएंगे पूरे कॉन्सेप्ट से तो 9th क्लास में NCERT में गिवन है, आप वो देख सकते हैं अगर आपको डिटेल में समझना है तो। मैं डिटेल में नहीं बता रहा, अगर आप अदरवाइज आप जो कन्फ्यूज ज़्यादा हो जाएंगे चीज़ों को
समझने के बजाय। अब देख लीजिए आपके पाई √3, √2, √3 और √10 या जो भी बिना परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर हैं वो अपर में क्यों होते हैं। देखिए पाई की वैल्यू होती है 3.1419265358589793238 आगे तक अनंत तक होती है, यानी बिलियंस ऑफ डिजिट्स तक जो है पता कर सको। मतलब इतनी संख्या है कि अगर आप एक मोटी सी नोटबुक ले लें तो वो आपकी नोटबुक भर जाएगी और आप पाई की वैल्यू नहीं लिख पाएंगे पूरी। सेम √2 के केस में है, √3 के केस में भी, √10 के केस में भी आप इनको कंप्लीटली नहीं फाइंड कर सकते। आप कितनी भी संख्या लिख लो वो डॉट डॉट खत्म नहीं होगा, अनंत तक रहेंगी। ठीक है, तो आपकी पाई की वैल्यू ये होती है। इसमें देखो कोई भी नंबर कोई भी पैटर्न से रिपीट नहीं हो रहा, आगे पीछे रिपीट हो रहा है लेकिन पैटर्न कोई नहीं बनना। ऐसे √2 में कोई पैटर्न नहीं बनना है। आप लोग जो पढ़ते हैं पाई की वैल्यू वो 3.14 तक पढ़ते हैं, और 3.14 को हम जब कन्वर्ट करते हैं तो ये आपका 22/7 बन जाता है। ठीक है, तो आपने 3.14 पढ़ा होगा, या 22/7, जबकि एक्चुअल वैल्यू ये होती है जो हम पढ़ते हैं वो अप्रॉक्स वैल्यू होती है पाई की। ठीक है, पाई की भी अपनी हिस्ट्री है, अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, जैसे आप लोगों की इच्छा होगी उसी के हिसाब से। तो ऐसे √2 में 1.414 तक पढ़ते हैं, आप ज़्यादातर 2 तक पढ़ लेते हैं। ऐसे ही √3 की वैल्यू हम यहाँ तक पढ़ते हैं, √10 की वैल्यू यहाँ तक। ठीक है, तो ये हो गई इनकी बात। क्योंकि इन सब का दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत अनावृत्ति है, तो ये सब कैसी हो जाती हैं, इसीलिए अपरिमेय हो जाती हैं। ठीक है, इसलिए हम इनको P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब आपकी जो अशांत आवर्त दशमलव वाली संख्याएं हैं उनको हम P/Q के रूप में कैसे बदल सकते हैं, इसके बारे में देखेंगे। शांत वाले का मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, तो वो आप देख लेना, और अब इसके बारे में बात कर। ये थोड़ा सा लेवल इसका है तो आप इसको ध्यान से थोड़ा समझिएगा। हमारे पास नंबर है 0.3333 डॉट डॉट डॉट। सबसे पहला हम क्या करते हैं, जो आपके डिजिट रिपीट हो रही होती है वो हम एक ही बार लिखते हैं, मतलब या तो एक से ज़्यादा हो उनको भी एक ही बार लिख। जैसे आपका 0.333 तो उसको हमने 0.3 लिख लिया और इसके ऊपर हमने लगा दिया बार। ये बार दिखाता है कि आपके 3 डिजिट रिपीट हो रही है। चलो 10 छोड़ो, अभी वो बाद में देखेंगे। 0 पॉइंट की लेके चलना भी 676767 डॉट डॉट डॉट। तो इसको भी आप लिख सकते हो 0.67, दोनों डिजिट रिपीट हो रही हैं तो दोनों के ऊपर आ जाएगा बार। 0.12535353। तो आप इसमें देखिए डॉट डॉट डॉट, आपका इसमें है 0.12 तो रिपीट नहीं हो रही है, 53 रिपीट हो रही है। ठीक है, तो 0.1253 लिख के उसके ऊपर हमने लगा दिया बार। और एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं 0.4666 इसमें भी 0.4 रिपीट नहीं हो रही है, ओनली 6 रिपीट हो रही है, तो 6 लिख के उसके ऊपर बार। अब हम ले लेते हैं डेसिमल से पहले वाला भी एक नंबर 4.6555 डॉट डॉट डॉट। तो ये आपकी हो जाएगी 4.65, एक ही बार आएगा। ठीक है, ये नहीं है। अब आप ये तो देखो सब में 0 0 है पहले, इसमें पहले 4 है, तो इसको आप थोड़ा आपको ब्रेक करना पड़ेगा एक बार और। तो ये आपका हो जाएगा 4 अलग किया, मतलब दशमलव से पहले वाला हिस्सा अलग और बाद वाला अलग, तो 4 + 0.65 बार, और दशमलव से पहले 100 बढ़ाने के लिए लगा देते हैं एक 0। ठीक है, ये 100 बढ़ाने के लिए होता है, वो मैं आपको दशमलव का कॉन्सेप्ट बताऊंगा, तब बताऊंगा मैं आपको डिटेल में। ठीक है, तो ये हो गया, सबसे पहले काम हो गया इसमें बदलना, या हो सकता है इसी में वो दे दे, तो इसका और इनका मतलब एक ही है। अब आ जाते हैं आगे की बात कि इनको हम P/Q में कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है आप उसको लिख लीजिए। आपका यहाँ पे है 3, और इसके नीचे लिखेंगे उतनी बार 9 लिखेंगे जितनी डिजिट रिपीट हो रही होंगी। इसमें आपकी एक ही डिजिट है 3, वो रिपीट हो रही है, तो आपका इसमें नीचे आ जाएगा 3। इसमें आपका 6 7 है ऊपर, नीचे 6 7 आपकी दोनों ही संख्याएं रिपीट, दोनों डिजिट रिपीट हो रही हैं, तो 2 बार आ जाएगा 9 9। इसमें आप देखिए पहले तो हमने लिख लिया 12 53। अब इसमें देखिए जितनी डिजिट रिपीट हो रही थी 5 और 3, 2 डिजिट हो रही थी रिपीट,
और एक और दो डिजिट रिपीट नहीं हो रही थी। तो जितनी डिजिट रिपीट हो रही थी उनकी जगह आ गया 9 और जितनी रिपीट नहीं हो रही हैं उन्हीं की जगह आ जाएंगे 0। तो 1 0 और 2 0। ऊपर ना रिपीट होने वाली संख्या नहीं थी इसलिए 0 नहीं आया था, बट इसमें 2 रिपीट ना होने वाले डिजिट भी हैं तो यहाँ पे आपके 2 0 आ गए इनके बदले। अब जो ना रिपीट होने वाली नंबर था इन संख्याओं से मतलब आपका हो गया 12। ऊपर कर दो उसको -12। तो ये आपका जो भी बचेगा ऊपर बचेगा 12 4 1। सही है, यहाँ तक है मुझे सही ठीक लग रहा है। और नीचे हो जाएगा 9 9 0 0। ठीक है, अब इसके देख लीजिए। तो पहले तो हमने लिख लिया 4 6 बटे 6। आपकी एक डिजिट रिपीट हो रही है तो उसकी जगह तो आपका हो जाएगा 9 और एक डिजिट रिपीट नहीं हो रही तो उसकी जगह आएगा 0। माइनस करेंगे जो रिपीट नहीं हो रही है संख्या उसके लिए, मतलब 4। तो ये आपका बचेगा 42 बटे 90। ठीक है, अब आ जाइए इसमें। तो 4 तो आपके प्लस में चलेगा ही चलेगा। अब आ जाती है इसकी कहानी। 0.65 है तो 6 5 लिखा बटे में, देखिए 5 रिपीट हो रहा है, एक डिजिट रिपीट हो रही तो एक आ जाएगा 9 और 6 एक डिजिट रिपीट नहीं हो रही तो एक आ जाएगा 0। और बाकी 6 रिपीट नहीं हो रहा था तो उसमें से हम 6 कर देंगे माइनस। तो ये आपका बचेगा 4 + 65 में से 6 जाएगा 59 बटे 90। अब इसको आप एलसीएम लेके ऐड कर देंगे वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। बाकी भिन्नों का जोड़ना हम आगे सीखेंगे। ठीक है, तो जो भी आपके यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो ऊपर तो आपका जो लिखा है वो आ जाएगा माइनस, अगर रिपीट नहीं हो रही है कोई डिजिट तो उन डिजिट से जो भी नंबर बनेगा, जैसे में 12 बनना था तो वो हो जाएगा माइनस। नीचे क्या आएगा, जितने डिजिट रिपीट होंगी उतने 9 और जितनी रिपीट नहीं होंगी उतने 0। ठीक है, तो ये आपके लिए मैंने ट्रिक से बता दिया है। इसमें आपको दशमलव से पहले वाली डिजिट भी याद रखनी है, ध्यान रखनी है। अगर दशमलव से पहले 0 है तब तो कोई टेंशन नहीं लेनी है। अगर उससे पहले कोई और नंबर है तो उसको आप पहले अलग रखेंगे प्लस करके, उसके बाद जो दशमलव से बाद वाला है उसको हम जो अभी हम जैसा भी हम कर रहे थे उसी हिसाब से हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लास्ट में उसको जाके उसमें ऐड कर देंगे, जैसे आपका ये लास्ट वाला मैंने किया है। जूनियर में हो सकता है पूछ ले, प्राइमरी में तो अब तक कभी शायद पूछा ही नहीं गया है, लेकिन अगर लेवल हाई करेगा तो पूछ सकता है। ठीक है, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था परमे अपरमे संख्याओं का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, बेकार लगी हो तो ज़रूर ही बताएं। और अपने दोस्तों और मित्रों और रिलेटिव्स के साथ शेयर ज़रूर करना।